10 महाविद्या क्या है और क्या है इनका महत्व? 10 महाविद्याएं 10 प्रकार की शक्तियों के प्रतीक है और अलग अलग कार्यों के लिए शिव के वरदान। याद रखिए, अलग अलग कार्यों के लिए शिव के वरदान स्वरूप देवियों की उत्पत्ति मानी गई है। साधक इनकी साधना संपन्न कर अपना जीवन धन्य करते हैं और जीवन में शक्ति तत्व की कमी अगर है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आवश्यकता है कि आप 10 महाविद्याओं की पूजा करें। महाकाली कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी और साधक की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक है 10 महाविद्याएं। आर्थिक उन्नति हो या बाधाओं का निवारण हो, तारा साधना का स्थान उसमें महत्व रखता है। वास्तव में त्रिपुर सुंदरी साधना को राज राजेश्वरी कहा गया है क्योंकि वह अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बना सकती है। महाविद्याओं में भुवनेश्वरी महाविद्या को आद्य शक्ति अर्थात मूल प्रकृति कहा गया है और इसीलिए तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा गया है कि जिसने अपने जीवन में भगवती भुवनेश्वरी महाविद्या सिद्ध नहीं की वह साधक नहीं हो सकता है। अगली है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता महाविद्या साधना जहां जीवन में पूर्णता देने में समर्थ है, वहीं साधक के लिए वायु गमन प्रक्रिया की श्रेष्ठतम साधना है। शत्रु संहार और तीव्र तंत्र बाधा के निवारण के लिए साधना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जो साधक अपने जीवन में निश्चित और निर्भीक रहना चाहते हैं, किसी से डरना नहीं चाहते हैं और जीवन में निरंतर उन्नति करना चाहते हैं, जो सब चाहते हैं, तो भगवती धूमावती उनकी साधना प्रत्येक साधक को संपन्न करनी चाहिए। इस महाविद्या के सिद्ध करने पर साधक की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। अगली है मां बगलामुखी साधना, जो शत्रु बाधा को समाप्त कर देती है, शत्रुओं का भी नाश कर देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शत्रुओं को नहीं, शत्रुता को समाप्त करना जरूरी है। अगली है कमला महाविद्या साधना। मुख्य रूप से महालक्ष्मी साधना का यह आधार है और जिनके घर में दरिद्रता, गरीबी, पैसा दरवाजे से आता है, खिड़की से चला जाता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि तो है ही नहीं, ऐसे में आय के पर्याप्त सोर्सेज जनरेट हो, इसके लिए आप मां कमला की आराधना जरूर करिए। भगवती मातंगी साधना संपन्न करके साधक जीवन के सभी आयामों को स्पर्श करते हुए संसार में अद्वितीय महापुरुष बन सकता है और गौरव प्राप्त कर सकता है। तो ये थी 10 महाविद्याएं।